हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं टॉप इम्पोर्टेंट पॉलिटी के 50 क्वेश्चंस जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट। देखते हैं क्या है आज के सेशन में। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों, इस स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी। वो हुई थी 1952 में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। किस वर्ष हुई थी। तो हुई थी फ्रेंड्स 1952 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। दोस्तों किस मतलब अनुच्छेद के संशोधन में किया गया था। दोस्तों 86वां संशोधन था। वो किस अनुसार था दोस्तों, 86वां संशोधन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, संविधान के किस संशोधन ने आईपीएस अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया जाना और संसद को उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया था। दोस्तों ये 28वां संशोधन अधिनियम था, 1972 में किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी थी। वो थी 18। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। चलती है अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है। दोस्तों किसे दी गई है, शक्ति किसको दी गई है दोस्तों, संसद को। किसे दी गई है दोस्तों, संसद को। ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अपने कार्यालय की शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति को डॉट डॉट के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। दोस्तों किसके प्रति जवाबदेह बनाया गया है। दोस्तों केवल सर्वोच्च, ऑप्शन नंबर ए है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी भारत के केवल मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी उनमें से उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई भी नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं। दोस्तों अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी। तो ये दी गई थी गवर्नर जनरल वायसराय को दी गई थी। दोस्तों किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल वायसराय को दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की महिला सदस्य नहीं थी। तो दोस्तों संविधान सभा की महिला सदस्य कौन सी नहीं थी। दोस्तों ये तो थी दक्षिणायनी वेलायुधन, ये थी बेगम एजाज रसूल थी, लीला रॉय थी। दोस्तों ये नहीं थी नेली सेनगुप्त नहीं थी। दोस्तों कौन नहीं थी, नेली सेन। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों किस सर्वोच्च न्यायालय में कहा था कि क्या था, केशवानंद भारती केस में कहा था। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था। तो स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में दोस्तों पोर्टफोलियो था, किसके पास था दोस्तों, ये था फ्रेंड्स अपना ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू के पास था।
अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के सिफारिशों को निम्नलिखित में से किस में शामिल किया गया है? तो दोस्तों साइमन कमीशन की सिफारिशों को किस में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, किस अधिनियम ने लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे भारत के राज्य सचिव द्वारा किए गए कुछ कार्यों की स्थानांतरित कर दिया गया था दोस्तों? तो दोस्तों ये किस अधिनियम ने बनाया है दोस्तों? ये बनाया है भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में बनाया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो दोस्तों जैसे कि नए राज्य का निर्माण करना, राज्य को अलग करना, राज्य को मिलाना, ये अनुसूची 1 में किया गया है, मतलब पहली अनुसूची नंबर 1 में किया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों 4 कथन दिए गए, इनमें से सत्य बताना है। दोस्तों पहला है उन्हें विलंबित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों किया जा सकता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला है उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर विलंबित किया जा सकता है। दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है ऑप्शन, उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से विलंबित किया जा सकता है। दोस्तों ये भी गलत है। अगला है आपातकालीन के दौरान उन्हें विलंबित किया जा सकता है। दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपातकालीन के दौरान उसे विलंबित किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से के संविधान से अपनाया गया? तो दोस्तों राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया? तो दोस्तों ये अपनाया गया था ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड के संविधान से अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला और सबसे पुराना संघ है? तो दोस्तों विश्व का सबसे पहला और पुराना संघ है, तो दोस्तों कौन सा है? ये यूएसए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन कौन तय करता है कि लाभ का पद क्या है? तो दोस्तों जो लाभ का पद क्या है ये कौन तय करेगा? ये करेगा संसद। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारियों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो दोस्तों कौन सा भाग है जो इन सभी चीज़ों से संबंधित है? तो दोस्तों यह भाग 5 यानी कि भी। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई है? तो दोस्तों जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई है? दोस्तों ये हुई है यूएसए में, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो दोस्तों ये यूएसए नहीं लिख पाया है दोस्तों, कोई बात नहीं, इसके लिए वेरी सॉरी, गलती इंसान से होती है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, राज्य चुनाव आयुक्त के संबंध में राज्यपाल की शक्तियां हैं। दोस्तों राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं? तो चलिए देखते हैं। वह राज्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यालय तय करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह राज्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यालय तय करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते को कौन तय करता है? दोस्तों मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते का कौन तय करता है? दोस्तों इसको तय करता है राज्य विधानमंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राज्य विधानमंडल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। दोस्तों कौन है जो दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है दोस्तों, तो दोस्तों ये आ जाएगा कौन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ठीक है फ्रेंड्स, कौन हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम न्यायालयों की स्थापना के कारण थे। दोस्तों 3 कथन दिए गए हैं, उनके आधार पर आंसर देना है अपने को। तो चलिए देखते हैं 3 कथन क्या हैं। पहला है गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच। ठीक है, भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। गरीबों को न्याय उनके आधार पर दिया। दोस्तों ये तीनों ही सही हैं, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्राम न्यायालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्देशित होता है। तो दोस्तों किसके द्वारा निर्देशित होता है, ये होता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर होता है दोस्तों, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पेशा अधिनियम या विस्तार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। दोस्तों ये किया गया था 1996 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिनियम अधिसूचित क्षेत्र समिति द्वारा किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है। दोस्तों किस प्रकार के क्षेत्रों का प्रशासन किया जाता है, तो औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकासशील शहर, राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाला शहर। तो दोस्तों ये दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों स्थानीय सरकार केंद्रीय परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। दोस्तों किस क्षेत्र में आते हैं दोस्तों, अंडमान और निकोबार ये आते हैं न्यायालय कोलकाता के क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन को विनियमित करने के प्रावधान हैं। तो दोस्तों ये आर्टिकल 233 से 237 तक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। दोस्तों ये अनुच्छेद 39A में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति के अनुसार राज्य स्तर से नीचे लोकप्रिय पर्यवेक्षण के तहत जिला विकेंद्रीकरण के लिए पहला बिंदु होना चाहिए। दोस्तों पहला बिंदु क्या होना चाहिए, होना चाहिए अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन से 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनिवार्य प्रावधान हैं। दोस्तों 1992 में कौन से संशोधन किए गए हैं देख लेते हैं उनको। किसी गांव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन, ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव, दोनों ही सही है। ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्तियां और कार्य प्रदान करना, ये गलत है। दोस्तों 1 और 2 सही है। चलिए देखते हैं क्या है नीचे। दोस्तों 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1 और 2, केवल 1 और 2। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीमा शुल्क उत्पाद
शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण CESTAT का गठन कब किया गया था? दोस्तों इसका गठन किया गया था 1982 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? दोस्तों भारत के वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लग रहा है? दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? उसी के लिए गठित समिति द्वारा उनकी जांच की जाती है, वे न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं, वे अंतिम और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वे अंतिम हैं और किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ है? दोस्तों किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना का गठन हुआ है? तो दोस्तों एक हुआ है 2005 की सूचना का अधिकार अधिनियम के द्वारा गठन हुआ है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार किसे है? दोस्तों राज्य के महाधिवक्ता को हटाने का अधिकार राज्यपाल को है। किसको दोस्तों? राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सार्वत्रिकता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? तो दोस्तों किसे है? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी लोकपाल की स्वीडिश संस्था की विशेषताएं हैं? कार्यपालिका से कार्रवाई की स्वतंत्रता, स्वतः संज्ञान लेकर जांच शुरू करने की शक्ति, शिकायतों की निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ जांच, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये उपयुक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत सरकार ने शास्त्रीय भाषा नामक भाषाओं की नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया है? दोस्तों 2004 में नई श्रेणी बनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? दोस्तों जिन्हें 4 भाषाएं दी गई इनमें से किसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, मलयालम है। नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करें। दोस्तों चारों ही हैं, चारों को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान हैं? तो दोस्तों विशेष प्रावधान किस हैं? आर्टिकल 33(7) यानी अनुच्छेद 337 में। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि शारीरिक स्वायत्तता एक व्यक्ति की यौन अभिविन्यास के दायरे में आती है और निजता के अधिकार के अंतर्गत आती है? दोस्तों ये किस वर्ष सुनाया गया था? ये सुनाया गया था 2017 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? दोस्तों ये बनाया गया था 2001 में। किस वर्ष बनाया गया था दोस्तों? 2001 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और
एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों ये 2017 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? दोस्तों ये 1948 में अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए होमवर्क के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसके ये आंसर हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक